नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, कई सारे त्यौहार जो हैं कार्तिक मास में मनाए जाते हैं। इसके अलावा पंच पर्व जो पूरे साल भर में सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक का जो पर्व मनाया जाता है, जो पंच पर्व है वो भी कार्तिक के महीने में ही आता है। लेकिन आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ख़ास है। ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए ये जो त्यौहार है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि करवा चौथ के बारे में हम बात करेंगे आज। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हर साल करवा चौथ का पर्व जो है वो मनाया जाता है। इस दिन जो स्त्रियां होती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो ख़ास तौर पे अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इसके अलावा पूजन आदि जो है वो किया जाता है। चंद्रमा को देख करके अपना व्रत जो है वो पूर्ण किया जाता है। मैं आपसे आज बात करूंगी कि चंद्रमा का ही इम्पोर्टेंस क्यों है करवा चौथ के त्यौहार में, और ख़ास तौर पे हम किसी भी व्रत को रखते हैं, हम जब भी फास्टिंग करते हैं तो हमेशा चांद को देख करके क्यों आप फास्ट को तोड़ते हैं। इसके अलावा 16 श्रृंगार का महत्व क्या है, क्योंकि करवा चौथ पर आप जानते ही हैं कि जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार जो हैं उसका इस्तेमाल करती हैं सजने संवरने के लिए। क्या इम्पोर्टेंस है, विधि विधान क्या है पूजा का, और साथ ही में टाइमिंग क्या रहेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि शाम को 5 बजकर तकरीबन 26 मिनट से लेकर के 6 बजकर 52 मिनट तक का जो समय रहेगा, ये जो कथा है वो आप कर सकते हैं। और इस बार चांद निकलने का जो समय है वो भी तकरीबन 7 बजकर 57 मिनट तक का रहेगा। तो इसीलिए चांद भी इस बार थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि करवा चौथ पर चांद थोड़ा देर से निकलता है। लेकिन इस बार खुशखबरी है आप सबके लिए, क्योंकि चांद इस बार थोड़ा सा जल्दी निकलने का टाइमिंग है। चलिए, बहरहाल हम बात करेंगे कि सुबह सबसे पहले आप उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि कार्तिक स्नान जो लोग कर रहे हैं वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो करवा चौथ वाले दिन सरगी जो है वो सुबह खाई जाती है। इस दिन आप अपनी जो मदर इन लॉ हैं उनके साथ बैठ कर के आप सरगी खाएंगी। उसके बाद संध्या, जो शाम का समय मैंने आपको बताया है, इस समय पर कथा की जाती है। इस दिन बायना निकाला जाता है। अब की जो मदर इन लॉ है, अगर मदर इन लॉ नहीं है तो अपनी कोई जो बड़ी हैं उनके लिए आप बायना जो है वो निकाल सकती हैं। उनके पैर छू करके आप बायना दीजिए उनको, उस पर कुछ आप पैसे रखिए, उसमें उनके लिए कोई भी जितना आप अफोर्ड कर सकें, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप कोई गिफ्ट उसमें रख सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि करवा चौथ के त्यौहार वाले दिन आपको करनी चाहिए। इसके अलावा 16 श्रृंगार का इम्पोर्टेंस की मैं बात कर रही थी। तो देखिए, हम एक अरसे से ये सुनते आ रहे हैं कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार से सजती संवरती हैं। हर एक श्रृंगार का अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि मेहंदी लगाना, काजल लगाना, बिंदी लगाना। हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप जो सिंदूर है वो लगाती हैं महिलाएं। इसके अलावा जो बिछुए हैं वो पहनती हैं, जो टोरिंग्स होती हैं ना, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब बिंदी आप लगाती हैं तो बिंदी लगाने से आप यहाँ अपने थर्ड आई चक्र पर बिंदी लगाती हैं। इससे होता ये है कि जो आपका थर्ड आई चक्र है, जब आप यहाँ पर प्रेस करते हैं इस जगह पर, तो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी जो है, या ख़ास तौर पे मैं बात करूं कि जब अब थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है तो उससे आपकी जो जितना भी डिप्रेशन है, जितनी भी एंग्जाइटी है वो ख़त्म होने लग जाती है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। इसके अलावा जब आप सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर में जो उसका एक तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे सिंदूर बनता है, उसमें लाइम और टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है, लाइम पाउडर का। तो ये बेसिकली करता ये है कि जो आपके इस एरियाज़ में जुड़े हुए जो पीनियल ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है। और इससे ख़ास तौर पे ये, क्योंकि अब देखेंगे ना, अब सिंदूर जो होता है वो ख़ास तौर पे आफ्टर मैरिज ही लगाया जाता है, बिफोर मैरिज नहीं लगाया जाता। तो ये कहीं ना कहीं पे आपके हार्मोनल इफ़ेक्ट को भी बैलेंस करता है, और साथ ही में यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं उसको भी एक्टिवेट करता है। तीसरी चीज़, जब आप टोरिंग्स की बात करते हैं तो टोरिंग्स आप देखेंगे आपने पैर की सेकंड फिंगर में आप पहनते हैं। टोरिंग से आपकी जो सेकंड फिंगर की जो नर्व होती है वो सीधी आपके यूट्रस से कनेक्टेड होती है। जब आप उस टोरिंग को पहनते हैं तो वहाँ पर जो नर्व्स होती हैं वो दबती हैं, और जिससे कि आपका जो यूट्रस होता है, साइकिल्स होती हैं वो बैलेंस रहती हैं और आपका यूट्रस को मजबूती मिलती है। मेहंदी लगाने से आप जानते हैं एक कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। डे टू डे लाइफ में आप
जब हम बात करें पिछले समय की, तो इतना जब कोई भी त्यौहार, कोई भी मांगलिक कार्य हुआ करता था, उस दौरान लेडीज़ के ऊपर एक प्रेशर आ जाया करता था। खाना भी बनाना है, आपको बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, तो उस दौरान आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बहुत अनबैलेंस ना हो जाएं, या आपका बीपी ना बढ़ जाए। इस तरह की समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए मेहंदी जो है वो बताई जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि 16 श्रृंगार जितने भी बताए जाते हैं, उन सब का एक साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर है, उन सब के पीछे एक लॉजिक ज़रूर दिया गया है जो कि आपके हेल्थ बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपसे कहा था कि चंद्रमा को देखकर ही क्यों किसी भी व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो समझिए इस चीज़ को कि जब शरद पूर्णिमा आती है, तब शरद पूर्णिमा वाला दिन यही दिन होता है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएँ हैं, उसी तरह से चंद्रमा में भी 16 कलाएँ हैं। यानी कि जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है, और 16 कलाओं का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। कला को हम माइथोलॉजी में अलग अलग फैक्टर्स से कहीं ना कहीं पे उसको निर्धारित करते हैं कि हाँ, जिस तरह से भगवान राम जो थे, भगवान राम का अवतार था, उनमें 12 कलाएं थी। हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें सिर्फ 3 से 4 कलाएं समा सकती है। तो जिस तरह से चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, तो चंद्रमा को साक्षी मान करके आप व्रत रखते हैं और उसी तरह से उसे पूर्ण करते हैं। इसीलिए जब ये चंद्रमा का उदय होता है, उस समय पर आप अपने करवा चौथ के व्रत को चंद्रमा को देख करके व्रत खोलते हैं। उसके बाद अपने हस्बैंड जो हैं, आपके पति जो हैं, उनके पैर छू करके व्रत को पूर्ण करती हैं, और उसके बाद आप जल खाना जो है वो आप ग्रहण करती हैं, और इसी तरह से आपका जो व्रत है वो पूर्ण होता है। तो करवा चौथ का दिन बहुत ख़ास माना जाता है पति और पत्नी के आपस में प्यार के लिए, उनके रिश्ते के लिए। आई होप आप सब के लिए भी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये यूज़फुल रहेंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी कुछ खास उपाय लेकर के। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत कलह कलेश रहता है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। नमस्कार।